राम राम जी सभी को। तो भाई आज है शुक्रवार और मन्नू चला गया स्कूल और मैंने जाना है जिम। बट हस्बैंड के साथ जाती हूँ। हस्बैंड अभी गए हैं किसी इम्पोर्टेंट काम से। अब आप कहेंगे सुबह सुबह कौन सा इम्पोर्टेंट काम है। तो सुबह सुबह एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम होता है जिनके लिए इन हस्बैंड को आधा पौना घंटा लगता है वॉशरूम में नेचर कॉल। तो भाई मैंने सोचा कि अब मैं आधा घंटा क्या करूँ बैठ के। तो कल जो वीडियो बनाई थी ना, मेरे को एडिट करने का टाइम नहीं मिला था। तो अब मैं सुबह सुबह लग गई हूँ वीडियो एडिट के टाइम पे। अगर मैं आपको टाइम दिखाऊँ तो सुबह के बज रहे हैं 7:05। यहाँ से शायद आपको दिख रहा होगा। भाई तब तक क्या करे बंदा। और लोग मुझे बोलते हैं कि आप कामचोर हो भाई मेरे को तो ये होता है कि मैं फ्री बैठूँ ही ना कुछ करती रहूँ, कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो अभी मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ, तब तक ये आएंगे, फिर हम रेडी होकर जाएंगे जिम। फिर जिम से आएंगे, फिर वही रूटीन वाले काम ऐसे ही होते हैं मेरे डेली डेली डेली। आप कहोगे सुबह सुबह सज धज के क्यों बैठ गया। भैया जिम जाने के लिए थोड़ा सा तो तैयार होना पड़ता है। ऐसे थोड़ी है कि उठूँगी और आँखें मसलूँगी और चली जाऊँगी। अभी उठी हूँ 5:45 और मन्नू को तैयार करके भेजा है। उसके बाद अच्छे से ब्रश व्रश करके बैठ गई मैं कपड़े वपड़े बदल के, क्योंकि वहाँ पे भी तो मुझे रीले रूले बनानी होती है ना कई बार, इसीलिए थोड़ा सा तो तैयार होके जाना पड़ता है। सभी यार मैं तो कुछ तैयार नहीं होती। लड़कियाँ तो लाइनर वाइनर लगा के आई हुई होती हैं। मैं तो देख के हैरान। मैंने कहा भाई ये क्या है, बाल वाल खुले छोड़ के लाइनर लगा के फुल मेकअप करके जिम कर रही हैं, फिर पसीने बहा रही हैं भैया हम उस स्टेज को पार कर चुके हैं तो हम इतना ही कर लेते हैं बस। तो भाई अभी हम जा रहे हैं जिम और मैंने यहाँ पर वीडियो एडिट कर दी है, इसे सेविंग पे लगा दिया, मतलब सेव हो रही है। तब तक हम जिम करके आते हैं, फिर इसे अपलोड करेंगे। तो चलो जी चलते हैं जिम। तो भाई अभी बज चुके हैं 9:30, 9:45 मैं जिम से आई थी। नहाने में मुझे आधा घंटा लग गया। इन लड़कों को वैसे आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है, हम लड़कियों को नहाने में, लड़की नहीं मतलब लेडीज़ को नहाने में आधा पौना घंटा लग जाता है। पापा देख रहे हैं क्या बोलती रहती है अपने आप, कैमरा उठा उठा के ऐसे ही। चलो मैं कर देती हूँ पूजा, फिर बनाना है नाश्ता। नाश्ते में बनाने हैं सैंडविच। मम्मी के लिए बनाए थे सैंडविच, तो फिर सबको ही आज सैंडविच खिलाऊंगी मैं। चलो भाई। तो भाई हस्बैंड चले गए हैं नाश्ता करके और उनको नाश्ता करा के मैं कर दिए मन्नू के कपड़े सेट। उसके कपड़े ना बहुत अनमैनेज रहते हैं, मतलब कितना भी सेट कर लो ना हर दूसरे दिन बिगड़ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे ना, तो उसके कपड़े सेट कर दिए। एक तरफ उसकी निक्कर पजामे मतलब शॉर्ट्स वगैरह, एक तरफ टी शर्ट, एक तरफ स्कूल ड्रेस, ऊपर कभी कभी डालने वाले कपड़े। इसके पास इतने ही कपड़े हैं एक दो स्वेट होंगी जो पड़ी होंगी, मतलब जैकेट स्वेट जो मेरे दीवान में। अदरवाइज इसके पास इतने ही कपड़े हैं, मेरे पास इतने कपड़े हैं बहुत सारे मेरे हस्बैंड के पास भी बहुत सारे हैं, वो भी कम नहीं है कपड़े लेने के मामले में। तो अभी मेरी कमर पे इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है क्योंकि आज ना एक्सरसाइज की थी ना जिम में। तो कोई इंटरनेशनल जुम्बा आई हुई थी, मतलब इंटरनेशनल जुम्बा एक्सपर्ट। तो भाई इतनी हार्ड एक्सरसाइज थी, मतलब फास्ट बहुत थी। हार्ड तो क्या, हम मैं तो मेरे को तो जैसे आती है वैसे करती हूँ। इतनी कमर में दर्द हो रही है ना बहुत ज़्यादा। चलो करते हैं घर के काम शुरू। तो भाई अभी बज रहे हैं 1:30 और काम वाम करके मैं फ्री होके बैठी हूँ। आज से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो रहा है। मन नहीं कर रहा कोई भी काम करने का, ना किसी से बात करने का, बस रोने का मन कर रहा है। बहुत देर तक ना मैं ऐसी बैठी थी उदास सी, फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार, किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है, घंटा फ़र्क पड़ता है। तो अपने काम पे फोकस करो, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। सच में मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। कभी कभी ना छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत मूड ख़राब हो जाता है। पॉजिटिव रहने की बहुत कोशिश करती हूँ बट माइंड कर जाती हैं बातें, होता है कई बार। तो अभी मेरे को 1:30 बज गया। वैसे फ्री तो मैं हो गई थी 12:30 बजे, फिर ब्लॉग लाइव किया है और बैठी थी बस ऐसे ही। तो अभी मैं बना रही हूँ वीडियो, सेटअप लगाया है यहीं पे।
और कमरे की ना एक लाइट भी ख़राब है, रोशनी भी कम आती है। बट क्या करें, बाहर शूट कर नहीं सकते। रिंग लाइट लगाती हूँ तो कमरा ना मतलब सेटिंग नहीं बैठती है यहाँ पे, तो बल्कि फेस और ज़्यादा काला लगने लग जाता है। पता नहीं मेरी सेटिंग ही नहीं बैठ रही मेरी रिंग लाइट पे ना। ड्राइंग रूम में बनाती हूँ तो ठीक हो जाता है, बट ड्राइंग रूम में बना नहीं सकती। मम्मी का टीवी चल रहा है, इतनी ऊंची वॉल्यूम में सत्संग चल रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि डेढ़ डेढ़ नहीं 1:35 हो गए हैं। फिर मन्नू आ जाएगा, फिर लंच टाइम हो जाएगा। तो भाई मेरे को किसी ने कमेंट किया हुआ है, तो कमेंट तो देखो आते रहते हैं कि दीदी आप जो कपड़े परचेज़ करते हो तो कौन सी ऐप से परचेज़ करते हो। तो भाई मैं ना जिस ऐप पे मुझे सस्ते कपड़े दिखते हैं और अच्छे लगने वाले दिखते हैं ना, थोड़ा रेट के अकॉर्डिंग ठीक लग रहे होते हैं, तो मैं वहीं से परचेज़ कर लेती हूँ। बट मैं ज़्यादातर क्या होता है, ऑफलाइन भी शॉपिंग करती हूँ। अगर मुझे सूट वूट लेना है या कोई ड्रेस लेनी है ना, ऑनलाइन पता है क्या है, बीच में मेरे साथ तो बहुत चांसेस हो चुके हैं कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया, घर जब वो आया या तो फैब्रिक अच्छा नहीं निकला, या फिर लूज़ है, या फिर लॉन्ग इतना ज़्यादा है कि अल्ट्रेशन में सारा डिज़ाइन कट रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो इसीलिए मैं ना ऑफलाइन परचेज़ कर लेती हूँ ओकेजनली जब कुछ होता है। बल्कि अभी पूर्णमासी का व्रत है ना, आप अगर पंजाबी हो तो आपको पता होगा, गुरु पूर्णिमा का फास्ट हमारे में कोठड़ियों वाला व्रत होता है ना। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी मुझे सूट दिला दो, कहते कितने कपड़े लेगी तू, बख्श दे। मैंने कहा सारे कपड़ों में ना मैंने फ़ोटोज़ खिंचवा ली है, तो मेरे को लेना है। मतलब देखती हूँ, नहीं लूँगी तो नहीं, बट मन कर रहा था लेने का। ऐसे ही होता है लेडीज़ का, एक बार अगर डाल लिया उसमें फ़ोटो बन गई, वीडियो बन गई, तो दोबारा जो होता है ना, कोई ओकेज़न हो तो मन करता है कि ले लो। और उस दिन मेरा हैप्पी बर्थडे भी है 5 नवंबर को। वैसे तो बुढ़ापे में क्या ही बर्थडे मनाएंगे, बट फिर भी एक होता है ना थोड़ा बहुत। तो उस दिन मेरा बर्थडे भी है और फास्ट भी है, तो सेलिब्रेशन तो होने से रहा, क्योंकि खावा तो कुछ सकते नहीं, पूरा दिन भूखा रहना है। शाम को साग और रोटी खाएंगे बस। तो देखते हैं, वैसे तो 6-7 बजे ही जल्दी निकल जाता है चंद्रमा उस दिन, बट फिर भी मन नहीं करता ना, क्योंकि पूरा दिन भूखा रहने के बाद एकदम से जब हम कुछ खाते हैं ना तो सर दर्द होने लग जाता है। मतलब गैस चढ़ जाती है, सर दर्द होने लग जाता है बहुत ज़्यादा। मेरे साथ तो होता है करवा चौथ वाले दिन भी और उस दिन भी, बट फिर भी देखते हैं क्या सीन रहता है। और फिर 2 दिन बाद मेरे बेटे का बर्थडे आ जाता है, 8 तारीख को मेरे बेटे का है। तो मेरा बर्थडे हम स्किप कर देते हैं। मेरे बर्थडे पे कोई मुझे शौक भी नहीं है और हम मनाते भी नहीं हैं। तो फिर जब मेरे बेटे का बर्थडे होता है ना, हम वो थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लेते हैं घर पे, या फिर कभी कभी बाहर चले जाते हैं। करना क्या होता है, खाना खाना खाना। बर्थडे है तो खा लो बाहर जाके, एनिवर्सरी है तो बाहर खा लो बाहर जाके, यही तो करना होता है ना। तो फिर देखेंगे मन्नू के बर्थडे के दिन ही, 8 तारीख को उसका बर्थडे है, 5 तारीख को मेरा बर्थडे है। तो चलो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ फटाफट, थोड़ा मेरा माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बैठ के ना खाली, तो मैं मतलब कुछ ऐसी बातें हो जाती है ना कई बार कि बंदा वही सोचता रहता है, छोटी छोटी बातें, और हो ही जाती हैं भैया। जॉइंट फैमिली है तो छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती है, तो कई बार ना बंदा इग्नोर करने की कोशिश करता है और माइंड पे लग जाती है। तो चलो मैं कर लेती हूँ वीडियो शूट। तो भाई अभी बज चुके हैं 2:45 और मन्नू स्कूल से आ गया। जब मन्नू स्कूल से आया ना, मैं थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो बेचारा आया, कहता मम्मा ठीक तो हो, आप सोते नहीं हो, आप सो कैसे पड़े हो। मैंने कहा मेरी कमर में दर्द हो रही है। तो कहता कोई बात नहीं, आप रोटी रहने दो, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ ट्यूशन। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, रोटी तो बना दूँगी, ऐसी क्या बात है, ये कोई बात थोड़ी है कि मैं रोटी नहीं बनाऊँगी या कुछ है। तो फिर कह रहा कि आलू का परांठा बना दो क्योंकि सुबह मैंने सैंडविच बनाए थे ना उसके लिए, तो आलू बच गए थे बहुत सारे। बैटर जो होता है ना आलू का, बच गया था, तो मुझे पता था ये आके बनवाएगा आलू के परांठे। तो अभी मैं इसके लिए बना रही हूँ आलू के परांठे। मना आवाज़ कम कर दे बेटा। तो मैं इस टीवीओ से बहुत परेशान हूँ सच्ची में। हमारे घर के सभी लोगों को टीवी का बड़ा शौक है भाई। टीवी बेचारा भी बोलता होगा, जैसे मैं अपने फ़ोन को आराम नहीं देती, ये लोग टीवी को आराम नहीं देते। सारा दिन टीवी 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 टीवी। दही लेगा कैसे खाएगा। तो भाई अभी बज रहे हैं 5:15 और मैंने मन्नू आया था ना, उसके बाद अब ब्लॉग बनाना शुरू किया, क्योंकि जैसे ही मैं मन्नू के लिए खाना बनाई थी, मेरी कमर में तो दर्द हो रही थी। एकदम से कमर में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ऐसा दर्द ना पहली बार हुआ है कि कमर में दर्द हो रहा था और सीधा टांग में जा रहा था और पैर तक जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि भाई ये शर्टी का पेन होता है, मेरे को कभी हुआ नहीं, पहली बार हुआ है। मतलब ठीक है हल्का फुल्का दर्द होता है कभी कमर में कभी टांगों में, बट ये दर्द कमर से लेके पैर तक जा रहा था।
तो इतनी ज़बरदस्त दर्द हुई मेरे को। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि भाई इस टाइप का दर्द हो रहा है तो क्या कंडीशन है, तो उस पर देखा तो वो उसमें बताया शर्टी का पेन है। अगर आपको पहली बार हुआ है ये अभी स्टार्टिंग है तो आप एक्सरसाइज करो। फिर मैंने एक्सरसाइज करी, फिर मैंने टैबलेट खाई पेन किलर और थोड़ी देर रेस्ट किया। अभी कमर पे ये बेल्ट बांध के बैठी हूँ, ये बेल्ट मेरा सहारा है। कई बार मेरे को ऐसे बहुत ज़बरदस्त दर्द होता है लेकिन सिर्फ कमर में होता है, बट इस बार क्या हुआ कि पैर तक जा रहा था कमर में दर्द। तो अभी मैंने ये बेल्ट बांध लिया। थोड़ा सा इससे ना दबाव आ जाता है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। तो मैंने व्लॉग बनाया नहीं। और अभी मेरे पास ना एक कमेंट आया हुआ है, कल भी आया हुआ था, परसों भी आया हुआ था, मतलब 2 दिन हो गए लगातार, कि आपने जो डिश वॉशर मतलब लिक्विड बनाया है बर्तन धोने के लिए तो प्लीज़ उसकी पूरी ना वो शेयर करो। तो भाई देखो वो बन चुका है, ठीक है, वो बन चुका है। वैसे वो वाली वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, मैंने बनाई हुई है, यूट्यूब चैनल पर डाली थी। अगर आप मुझे इंस्टा पे कमेंट करो तो मैं आपको उसका जो है लिंक शेयर कर दूँगी। तो वो जो वीडियो है ना मेरी, और क्योंकि देखो डिश वॉशर क्या है कि अगर मैंने लिक्विड बना लिया अब वो 2-2.5 महीने तो चल जाएगा। ये तो मेड आ रही है 2-2.5 महीने चलेगा, नहीं तो भाई वो 4-4 महीने चल जाता है। 70 रुपये का आता है और 5-5.5 लीटर बन जाता है, तो मेरा तो 4 महीने आराम से निकल जाता, तो अब भी 2 महीने निकल जाता है। चलो मेड यूज़ करती है, खुला यूज़ करती है वो। तो नॉर्मली हम दूसरे लेके आते हैं ना मार्केट से, जैसे विम बार टाइप कुछ आते हैं ऐसे, विम लिक्विड, तो उसमें ना मुझे ना स्मेल बहुत आती है। मैंने वो भी यूज़ किया हुआ है, तो पता है उसमें ना बड़ी ज़्यादा स्मेल आती है, कि बर्तनों में भी स्मेल रहती है। मेरे को वो स्ट्रॉन्ग सी स्मेल ना मेरे को इरिटेट करती है, इसलिए मैं वो वाले यूज़ नहीं करती हूँ। और वो कॉस्टली भी पड़ते हैं, वो एक बोतल ही आपको 70-80 रुपये की पड़ जाती है। तो फिर ये वाला बेटर है ना, बना लो घर पे। तो मेरे ससुराल में तो भाई यही चल रहा है, मैंने तो शुरू से देखा है यही यूज़ करते हैं। अगर कभी कभार बनाने का टाइम नहीं मिला और ख़त्म हो गया है, पहले तो हम पहले ही बना के रखते हैं, बट फिर तो टिकिया सी होती है ना, वो जो डिटर टिकिया होती है बर्तन धोने वाली घड़ी टाइप कुछ, वो यूज़ कर लेते हैं 1-2 दिन, नहीं तो फिर बना ही लेते हैं हम, टाइम से बना ही लेते हैं। मम्मी बनाते हैं, वैसे बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ये सारे जो इसके अंदर आते हैं ना 2-3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको मिक्स करना होता है 5-5.5 लीटर पानी में, मतलब एक एक करके। पहले पाउडर मिलेगा, उस पाउडर को मिक्स कर लेना है, फिर दोबारा एक लिक्विड होगा ब्राउन कलर का, उसको मिक्स कर लेना है, फिर एक और छोटी सी लिक्विड की बोतल होती है वो मिक्स कर देनी है। बस तीनों पाउडर को मिक्स कर देना है अच्छे से। जब उसके पार्टिकल्स वो होते हैं ना, सारे के सारे ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, मतलब दाने दाने जो होते हैं, वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाएँ, तो उसको बॉटल्स में फिल करके रख सकते हो। तो मेरे पास जो है वो बोतलें पड़ी हैं, क्योंकि मेरा फुली ऑटोमेटिक मशीन के लिए मैं लिक्विड मंगवाती हूँ, उसकी बोतलें ऑलरेडी पड़ी रहती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसमें भर के रख लेती हूँ, लॉन्ग टाइम चल जाते हैं। तो अभी मैं आपको उसको दिखा नहीं सकती, लेकिन 3-4 महीने बाद जब दोबारा बनाऊंगी तो डेफिनेटली शेयर कर दूंगी। नहीं तो आप मुझे कमेंट करना पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, क्योंकि यूट्यूब पे ना आजकल लिंक जाते नहीं हैं, और जाते हैं तो कई बार ओपन नहीं होते हैं, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। मैंने अपने दूसरे चैनल पर उसकी फुल वीडियो शेयर की हुई है। तो अभी मैं थोड़ा सा मुझे रिलीफ लग रहा है, क्योंकि मैंने टैबलेट भी खाई हुई है ना पेन किलर की। तो अभी मैं एक वीडियो सुबह शूट की थी ना, वो एडिट करने वाली हूँ, और उसके बाद देखते हैं डिनर का क्या सीन रहता है, क्या बनाती हूँ। एक मुझे कॉमेडी के लिए भी फ़नी कंटेंट याद आ रहा है, तो मेरे माइंड में आ गया, तो मैं सोच रही हूँ कि शूट कर लूँ, नहीं तो मेरे माइंड से स्लिप हो जाएगा। वैसे तो मैं नोट कर लेती हूँ, बट फिर मेरे पास कोई वीडियो भी नहीं है अपलोड करने के लिए, तो मैंने सोचा कि मन्नू के साथ वो शूट कर लेती हूँ। पर अब मेरी मेड आ गई है बर्तन धोने के लिए, तो अभी पहले बर्तन धो के जाएगी तभी शूट कर पाऊँगी, क्योंकि शोर बहुत होता है। आई एम रेडी फॉर वीडियो शूट। मेरा मन नहीं था, बट वीडियो के लिए मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। जब मुझे मेरा न्यू कंटेंट आता है ना, तो उसके लिए ऑलवेज़ आई एम रेडी। तो अभी मैं मन्नू के साथ वीडियो शूट कर रही हूँ, फिर इसका ट्यूशन का टाइम हो जाएगा और फिर मैं बैठ के एडिट कर लूँगी। करे शूट। तो तेरा क्या सीन है, मैं इसको समझा देती हूँ, और आप देखना मेरी वीडियो के अंदर कि हमने क्या वीडियो बनाई है, ठीक है। आउच। इसका पहला सीन बताओ। मम्मा, कल स्कूल में 500 रुपए लेके जाने हैं। बैठ जा। बोलो। तो जो अरे वो हेलोवीन पार्टी है ना, तो उसके लिए रेडी होके जाना है और 500 रुपये भी देना है। अरे वो हेलोवीन पार्टी है ना, उसके लिए रेडी होके जाना है और 500 रुपए देने हैं। ये क्या होता है, वो होती है माँ, आपको ये पता चलेगा उसमें ना, वो बंदे लाते हैं, सब पता है। अरे वो होती है मम्मा, आपको नहीं पता, उसके अंदर वैम्पायर बन के जाते हैं। ऐसे वैम्पायर मतलब कि आप खुद समझ लो, खुद समझ के जाना है। वैम्पायर मतलब कि 500 रुपये क्या शाबाश, धीरे धीरे जाते हैं ध्यान से। 3 2 1 हेलोवीन पार्टी एक क्या बुलाऊंगी, एक बड़ी पार्टी होती है, मैंने सुनी नहीं आज तक। वैम्पायर एक ही बुलाऊंगी, राम कृष्ण सुने हैं, ये वैम्पायर
माइक तो मेरे पास। बोला चल दोबारा कर। माइक किसके पास था? मैंने पूरी वीडियो शूट कर दी। आया है बता नहीं सकता पहले। एक सेकंड नहीं नहीं मैं करूंगी अपना, मेरे को ये क्या बनाऊंगी? नहीं गूंज रही है आवाज। दोबारा कर, एक यहाँ से यहाँ से। क्या है भाई आपकी गलती है। मेरी गलती है। आपकी गलती है। मेरी क्या गलती है? आपने मुझे आज दिन बुलाया। मेरे को ध्यान नहीं रहा। 3 2 1 गो। 500 रुपए। तो भाई 8 बज चुके हैं और मेरी सारी वीडियो एडिट हो चुकी है, मतलब सारी जो भी पड़ी थी ना अभी तक की पेंडिंग, मैंने सारी बैठ के एडिट कर ली है। कमर में दर्द हो रहा है अभी, डॉक्टर के पास जाने का ना मन नहीं करता बिल्कुल भी कि डॉक्टर के पास जाऊं, क्योंकि पहले इतनी माइग्रेन की दवाइयाँ चल रही हैं कि फिर एक और दवाइयाँ खाओ। दवाइयाँ खा खा के ना और ज़्यादा शरीर ख़राब होता जा रहा है। बस अब ये कल वाले नहीं सॉरी, मतलब सुबह जो कपड़े धोए थे, आधे कपड़े सूखे हैं, आधे कपड़े सूखे ही नहीं हैं, तो इनको अभी लपेट के रख देती हूँ क्योंकि प्रेस नहीं कर पाऊँगी अभी मैं। अभी मुझे बनाना है डिनर, दाल बनाऊँगी जाके और फिर बैठूँगी आराम से और फिर बैठ के ब्लॉग ख़त्म करके रात को ब्लॉग एडिट करूँगी। पता नहीं कल जिम जाया जाएगा कि नहीं जाया जाएगा। अगर कमर में दर्द होगा तो जाया नहीं जाएगा। तो भाई अभी मैं बनाने आई थी दाल बनाने के लिए भी मतलब तड़का वगैरह रेडी हो रहा है और अभी आ गया घर पे राशन, तो अभी ये भी डाल देती हूँ, पड़ा रहेगा तो भैया चूहों का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे 2 दिन से दिखे तो नहीं है कोई भी चूहे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कभी भी आ जाए, तो इससे अच्छा है कि अपना सेफ रखो। तो इस राशन को भी डालना है, उधर दाल भी बन रही है। क्या पढ़ के आया बेटा आज? इंग्लिश हिंदी साइंस। इंग्लिश हिंदी और साइंस। अब पढ़ाई नहीं करनी? बहुत जल्दी होती है। क्या जल्दी होती है? जाने की। मम्मी भूख लग रही है। बना रही हूँ बेटा, खेल थोड़ी रही हूँ। मेरे कोई में खेल लो, मना थोड़ी कह रहा किसी ने। खेलने का टाइम है क्या? आलू पड़े हैं? पढ़े तो हैं, क्या कर रहे हैं? दे दो। ऐसे ही खाएगा? हाँ पागल है, सुबह परांठा बना दूंगी। नहीं ऐसे ही खा लूँगा। फ्रिज में पड़े हैं, दादू को रोटी दें पहले। ठीक है। तो भाई अभी बज चुके हैं 10:30 और मैं आपको दिखाऊं अभी हमारे घर का सीन। मन्नू सो गया, पापा का टीवी चल रहा है, मम्मी भी लेट चुके हैं उस रूम में। मन्नू यहाँ सोता है आजकल, इसको नींद आ रही थी भाई, ये तो गहरी नींद में सो गया। पतिदेव चलाएंगे फ़ोन आधा घंटा और मैं धोऊंगी बर्तन, फिर मैं जाके करूँगी अपना ये जो व्लॉग शूट कर रही हूँ एडिट। पहले इस कैमरे से फ़ोन में क्लिप्स लेनी पड़ेंगी, फिर फ़ोन में एडिट करना पड़ेगा, एडिट करके ही सोऊंगी और फिर सुबह सुबह उठते ही जिम जाने से पहले अपलोडिंग पे लगा देती हूँ, क्योंकि 2-3 घंटे लग जाते हैं अपलोड होने पे। वो डिपेंड भी करता है कितना लंबा है, कई बार 10 मिनट का होता है, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 30 मिनट का, तो फिर उतनी देर लगती है। नेटवर्क स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो अभी मैं धो लेती हूँ बर्तन धोने का मन नहीं कर रहा आज, लेकिन क्या करूँ, आदत नहीं है ना ऐसी कि रात को बर्तन छोड़ के सो, तो बिल्कुल भी ये मैं छोड़ नहीं सकती। एक बार पता ही क्या हुआ, मैंने ना सोचा कि मेड आती है, पहले की बात है भाई, सूट फट गया। एक बार मैंने सोचा कि ना मेड आती है तो बर्तन छोड़ देती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उसे, नहीं तबीयत ठीक नहीं थी, हाँ घर में ना हमने पार्टी की थी, तो रात को 12 बज चुके थे, सब बैठे थे, खाना वाना था, बर्तन बहुत ज़्यादा थे, मतलब पूरी फैमिली थी। तो फिर मैंने सोचा कि ना बर्तन छोड़ देती हूँ, सुबह सुबह मेड को फ़ोन कर दूँगी, जल्दी आ जाएगी और सुबह सुबह धुलवा दूँगी। फिर मैंने कहा धो ही लेती हूँ यार, सुबह का क्या भरोसा भाई, इतनी झूठ पड़ी रहेगी, क्योंकि जितने लोग होते हैं उतने बर्तन ज़्यादा होते हैं। तो मैंने धो दिए, मेरे को बर्तन धोते धोते रात के मतलब 12:45 बज गए, पौना घंटा लग गया बर्तन धोने में। क्योंकि हमारे घर पे मतलब अगर हम खाते पीते हैं ना सारे, वैसे तो कोशिश करते हैं कि बर्तन कम यूज़ हो, लेकिन फिर भी हो जाता है, और बर्तन धोने की ड्यूटी मेरी ही आती है भाई, सच फैक्ट बताऊँ तो। खाने पीने में तो भले ही कोई हेल्प करा दे, लेकिन बर्तन धोने में कोई हेल्प नहीं कराता। तो यहाँ पे फिर मेरे बर्तन धोने में ना 12:45 बज गए, और क्या हुआ, मैंने फिर धो दिए। सुबह सुबह मेरे पास मेड का फ़ोन आता है कि आज मैं आ ही नहीं रही,
फिर मेरे को ये हुआ भाई शुक्र है कि मैंने बर्तन धो दिए, अगर मैं रख देती और सुबह सुबह मुझे रात वाले बर्तन धोने पड़ जाते ना तो भाई और ज़्यादा, क्योंकि रात को तो मैं सो गई, सुबह संडे था आराम से उठ गई, कोई टेंशन नहीं हुई। लेकिन अगर रात को छोड़ रखे हैं, सुबह सुबह मेड कह दे मैं नहीं आ रही और भी कोई दुख सुख हो जाए तो फिर बंदा तो पागल ही हो गया ना। तो तब से ना मैं चाहे कितनी भी दिक्कत हो रही हो, थोड़े हो ज़्यादा हो, मैं धो के ही सोती हूँ, चाहे मेड आती हो चाहे ना आती हो। एक बार सोचा था और वो भी शुक्र है कि मैंने बाद में सही डिसीजन ले लिया कि धो दिए। तो भैया क्योंकि देखो हर किसी के घर दुख सुख होता है, मेड हो या हम हो, सबके घर होता है, और पता थोड़ी है कि अचानक से क्या हुआ। वैसे तो मेड वगैरह बता देती है पहले, और फिर भी कई बार क्या होता है कोई कोई काम ऐसा आ जाता है कि अचानक छुट्टी लेनी पड़ जाती है। तो चलो जी मैं धो लेती हूँ बर्तन और अपने ब्लॉग करती हूँ यही पूर्ण विराम, और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय, टेक केयर।